नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे योगों की जानकारी दूंगा जो अगर आपकी जन्मपत्रिका में कोई एक भी योग है तो निश्चित रूप से आपके पास चल अचल संपत्ति होगी, यानी आप चल अचल संपत्ति के मालिक होंगे। भूमि, भवन आदि का पर्याप्त सुख आपके जीवन में होगा। कौन से योग हैं, सीधे सीधे मुख्य विषय पर आते हैं, ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। हम चूँकि कर्क राशि, कर्क लग्न पर ही वीडियो विशेष रूप से बनाते हैं, इसलिए मैं कर्क लग्न को ही आधार लूँगा इसमें। देखिए, जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, जिनमें से जो चौथा भाव जो होता है, यानी यह प्रथम भाव है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव जो होता है यह चल और अचल संपत्ति का होता है, जमीन जायदाद का भाव होता है। भूमि, भवन, वाहन, इस प्रकार की चल अचल संपत्ति का विचार जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव से किया जाता है। अगर चतुर्थ भाव की स्थिति सुदृढ़ होगी तो निश्चित रूप से आप जीवन में न केवल चल अचल संपदा के मालिक होंगे, न सिर्फ अपने जीवन में बहुत अच्छा मकान, जमीन जायदाद का निर्माण करेंगे, अपितु आप सुखी जीवन भी जिएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव से सुख का भी विचार होता है। अगर चतुर्थ भाव में शुभग्रह बैठा हो और साथ ही लग्न में भी कोई शुभग्रह बैठा हो, यानी ये दोनों स्थान शुभ ग्रहों से युक्त हों। शुभ ग्रह से मतलब नैसर्गिक शुभ ग्रह को विशेष रूप से लेते हैं, आपके सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, इनकी स्थिति चतुर्थ या लग्न में हो, लग्न और चतुर्थ दोनों भाव में हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में सुखी जीवन जीता है। सुख का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। और अगर यहाँ पर कोई पापग्रह बैठ जाए, विशेष रूप से नीच राशि का, शत्रु राशि का अस्त होकर पड़ा हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, तो न सिर्फ व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा दुख और कष्ट पाता है, अपितु उसे कोई जमीन जायदाद आदि का कोई सुख नहीं होता। और अगर कोई पैतृक धन संपदा होती भी है तो वह उसके सुख से भी वंचित होता है। और यहाँ पर कोई ग्रह नीचे अस्त राशिगत होकर पड़े, शत्रु राशिगत हो, विशेषकर चाहे वो शुभ ग्रह ही क्यों ना हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति कपट करने वाला, तो यानी कपटशील हृदय का होता है, उसका हृदय अच्छा नहीं होता, वो हृदय से ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होगा। तो व्यक्ति के स्वभाव का विचार भी हम चतुर्थ भाव से देख लेते हैं कि ये कैसे, इसके मनोभाव कैसे हैं। चतुर्थ भाव से मानसिक स्थिति का भी विचार किया जाता है। खैर, हम मुख्य विषय पर आते हैं, हम जमीन जायदाद के प्रमुख योगों पर चर्चा करेंगे। देखिए, चतुर्थ भाव में शुभग्रह बैठा हो या शुभग्रह की दृष्टि हो। शुभग्रह आप सभी जानते हैं, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, इनको नैसर्गिक शुभग्रह माना जाता है। अगर इस स्थान में बैठे हों, शुक्र पड़ा हो, अगर कर्क लग्न में शुक्र आएगा तो निश्चित रूप से अपनी स्वयं की राशि में होगा। शुक्र पड़ा हो या आपके चंद्रमा पड़ा हो, गुरु आ जाए या बुध आ जाए, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में न सिर्फ सुखी होगा, अपितु जमीन और जायदाद का निर्माण भी करेगा और पैतृक धन संपदा का भी उसे विशेष रूप से सुख होगा। चतुर्थ भाव शुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो, और यहाँ पर यही ग्रह पड़े हो तो उनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, तो निश्चित रूप से ये सारे ग्रह अगर दसम भाव में पड़े तो चतुर्थ भाव को देखेंगे तो भी व्यक्ति के पास भूमि, भवन और वाहन का अच्छा सुख होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति सुखी होता है, नैसर्गिक शुभ ग्रह। और दूसरी चीज एक और ये बता दूं कि ये जो पापक ग्रह होते हैं, नैसर्गिक पाप ग्रह, शनि, राहु, केतु, मंगल, अगर यह भी चतुर्थ भाव में पड़े परंतु अपनी स्वयं की राशि के हों, यानी अपनी स्वयं की राशि में पड़े या उच्च राशिगत हों, तो भी व्यक्ति के पास बहुत जमीन जायदाद, कृषि योग्य भूमि का सुख होता है। जैसे यहाँ तुला राशि पड़ी है कर्क लग्न में, कोई भी लग्न हो, यहाँ पर जैसे यहाँ तुला राशि पड़ी है कर्क लग्न में, हम कर्क लग्न को आधार बनाते हैं, यहाँ पर शनि आ गया, तो शनि उच्च का होता है तुला राशि में,
और मेष में नीच का होता है। शनि आ गया तो उच्च का शनि चतुर्थ भाव में होगा तो बहुत बड़ा मकान, महलनुमा मकान का मालिक व्यक्ति अपने जीवन काल में बनता है। तो चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह अपनी राशि का या उच्च राशिगत होकर बैठा हो, चाहे वो पापक ग्रह ही क्यों ना हो, व्यक्ति निश्चित रूप से अचल संपत्ति का मालिक होता है। तो यह योग। दूसरी चीज यह है कि थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं ताकि चीजें आपको समझाने में सहजता होगी। जैसे एक योग ये है कि लग्नेश और चतुर्थेश चतुर्थ भाव में हो। लग्नेश कर्क लग्न में लग्नेश चंद्रमा होता है और चतुर्थेश हुए शुक्र। तो लग्नेश और चतुर्थेश चतुर्थ भाव में होते हैं, ऐसे व्यक्ति को अकस्मात धन संपदा प्राप्त होती है। अचानक से कहीं से कुछ ऐसा इंतजाम हो जाता है या कहीं से कोई धन संपदा उसे मिल जाती है। लग्नेश और चतुर्थेश चतुर्थ भाव में हो। कर्क लग्न में लग्नेश हुआ चंद्रमा, क्योंकि 4 राशि लग्न में है, और चतुर्थेश हुए शुक्र। तो शुक्र और चंद्र की युति अगर चतुर्थ भाव में हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति अकस्मात धन संपदा प्राप्त करता है। कोई भी लग्न हो तो वो लग्नेश, मान लीजिए सिंह लग्न है तो सूर्य इधर आएगा और वृश्चिक राशि आ जाएगी, तो मंगल और सूर्य की युति चतुर्थ भाव में हो तो निश्चित रूप से अकस्मात धन संपदा का योग बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि चतुर्थ भाव में लग्नेश और चतुर्थेश इकट्ठे होकर बैठ जाए तो अकस्मात धन संपदा दिलाते हैं। अब तीसरा योग जो है वो आप समझ लीजिए, मैं बहुत सहज योग आपके लिए लेकर आया हूं, अगर और वो किसी भी लग्न पर आप घटित कर सकते हैं। लग्न और राशि का ज्ञान आप सभी को है। देखिए, चतुर्थेश दशम में और दशमेश चतुर्थ में हो। कहने का मतलब यह है कि जैसे इस जन्मपत्रिका में कर्क लग्न में चतुर्थेश हुए शुक्र, वो गए दशम भाव में, और दशमेश कर्क लग्न में मंगल होते हैं, मंगल इधर आ गए। यानी चतुर्थेश और दशमेश ने स्थान परिवर्तन किया, राशि परिवर्तन किया। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के पास बहुत धन संपदा प्राप्त होती है। देखिए, मंगल जो है वो नैसर्गिक पापक ग्रह है, लेकिन कर्क लग्न में योग कारक है। दशमेश और चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में विराजमान होगा तो योग कारक ग्रह चतुर्थ भाव में आएगा और चतुर्थेश दशम में चले जाएंगे, परस्पर राशि परिवर्तन करेंगे तो निश्चित रूप से मंगल राजयोग बनाते हुए आपको बहुत बड़ी धन संपदा और कृषि योग्य भूमि का लाभ देगा। और मंगल वैसे भी भू संपदा के कारक माने जाते हैं, तो ये बड़ा योग है। अब एक और योग बड़ा सहज है, समझ लीजिए। अगर चतुर्थेश मतलब होता है चौथे स्थान में जो राशि पड़ी है उसका मालिक अगर धन स्थान में हो शुक्र, या लाभ में हो शुक्र, तो भी व्यक्ति के पास उसे भूमि, भवन, वाहन आदि से विशेष लाभ होता है। क्योंकि चतुर्थेश धन स्थान में चलेगा या लाभ स्थान में चलेगा तो भूमि, भवन, वाहन का काफी सुख होता है ऐसे व्यक्ति के पास। कृषि योग्य बहुत भूमि होती है, जमीन जायदाद होती है, मल्टीप्लेक्स का मालिक होता है, तमाम तरह की जायदाद उसके पास होती है और उनसे धनागम भी होता है, उनसे लाभ भी उठाता है। और चतुर्थेश धन में लाभ में जाएगा तो माता से भी विशेष लाभ होता है, मातृ संपत्ति मिलने का विशेष योग होता है। तो ये योग। एक अन्य योग पर चर्चा करते हैं कि अगर चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह, पहले भी बता चुका हूं, कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो या उच्च राशि में, यानी चतुर्थ भाव में चतुर्थेश बैठा हो या कोई भी ग्रह बैठा हो उच्च का, जैसे तुला राशि है तो इस राशि में शनि होते हैं, या तो शनि बैठा हो या शुक्र बैठा हो। यानी चतुर्थ भाव में कोई भी ग्रह अपनी राशि का हो, यानी चतुर्थेश चतुर्थ भाव में हो, या कोई ग्रह उच्च का हो, कोई भी ग्रह, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धन संपदा का निर्माण करता है। कई मकानों का मालिक होता है, महलनुमा चौबारे होते हैं उसके, कई मकानों का मालिक होता है, जमीन जायदाद का, विशद धन संपदा का मालिक होता है। चतुर्थ भाव अचल संपत्ति का भाव होता है, सुख का भाव होता है। माता, भूमि, मकान, वाहन, जमीन जायदाद का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। निश्चित रूप से व्यक्ति धन संपदा का मालिक होता है, अचल संपदा का मालिक होता है। और आप सभी जानते हैं
मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कौन सा ग्रह यहाँ अपनी राशि में या स्वराशि में या उच्च का होगा। सूर्य बैठा हो तो मेष का हो, 1 नंबर पर हो, या सिंह में बैठा हो यानी 5 नंबर की राशि पर बैठा हो तो वह स्वक्षेत्र में या उच्च राशिगत होगा तो बहुत धन संपदा प्राप्त होगी। मंगल आप जानते हैं मेष वृश्चिक राशियों के स्वामी होते हैं। यहाँ पर मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो उसमें मंगल बैठा हो, या मकर राशि 10 नंबर की राशि पर बैठा हो तो मंगल स्वक्षेत्र या उच्च राशिगत हो जाएंगे। चंद्रमा कर्क में हो या वृषभ में हो, बुध मिथुन कन्या में बैठे हो तो स्वक्षेत्र में या उच्चगत माने जाएंगे। गुरु धनु मीन में हो या कर्क में हो, शुक्र वृष तुला में हो या मीन में हो इस स्थान में, शनि मकर कुंभ में हो या तुला में हो। राहु केतु भी अगर अपनी उच्च राशिगत बैठेंगे, यहाँ राहु जो होता है मिथुन में उच्च का होता है, केतु धनु में उच्च का होता है, या कन्या का राहु बैठा हो या कन्या का केतु, क्योंकि राहु केतु कन्या में स्वक्षेत्र के समान फलदायी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ग्रह चतुर्थ भाव में अपनी राशि का हो यानी स्वक्षेत्र में हो या उच्चगत हो तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के पास बहुत धन संपदा होती है। वो अपने भुजाबल से भी बहुत धन संपदा, भूमि भवन वाहन का निर्माण कराता है, अच्छे मकान का निर्माण कराता है। तो चतुर्थ भाव जो होता है वो चल अचल संपत्ति का भाव होता है। और चतुर्थ भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह बैठे हों, सूर्य, क्रूर ग्रह खैर, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र बैठे हों तो भी व्यक्ति न सिर्फ सुखी होता है अपितु धन संपदा का जीवन में निर्माण कराता है। और ये मानसिक स्थिति का भी प्रचारक होता है चतुर्थ भाव। अगर चतुर्थ में पापग्रह बैठे हों, नैसर्गिक पापग्रह बैठे हों, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो निश्चित रूप से व्यक्ति का स्वभाव अच्छा नहीं होता। उसके स्वभाव में कुछ कपटता होती है, कपटता, ईर्ष्यालु होता है, स्वार्थी होता है, स्वार्थ परक दृष्टिकोण होता है। तो चतुर्थ भाव से मन की स्थिति का भी विचार होता है। इसमें शुभ ग्रह बैठे होंगे, व्यक्ति बहुत अच्छे स्वभाव का होगा। चतुर्थेश जो होता है वो शुभ स्थानों में बैठा हो। शुभ स्थान होते हैं 1, 2, 3, 4 यानी केंद्र स्थान, पंचम, नवम, धन और लाभ, इनको शुभ स्थान माना गया। अगर चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो और साथ में चतुर्थेश यानी चतुर्थ भाव में जो राशि पड़ी है उसका मालिक शुभ स्थान में हो, केंद्र में हो, कोण में हो, धन में हो, लाभ में हो, तो व्यक्ति बहुत अच्छे स्वभाव का होता है। और चतुर्थ भाव में पाप ग्रह पड़े हों तो स्वभाव अच्छा नहीं होता। चतुर्थेश पाप ग्रह से दृष्टि युति करे तो भी स्वभाव अच्छा नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह की राशि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, शुभ ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से बड़े अच्छे स्वभाव का होता है। तो न सिर्फ धन संपदा का संकेत देता है चतुर्थ भाव जन्म पत्रिका में, अपितु आपके स्वभाव को भी बताता है। तो ये 3-4 योग थे मैंने आपको बताया। इनमें से कोई भी योग होगा निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बड़ी धन संपदा, अपना स्वयं का मकान निर्माण करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं वीडियो को अत्यधिक विस्तार न देते हुए यहीं विश्राम देता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार।